Hello and welcome. You are watching Bollywood's hottest news show, Planet Bollywood News, और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। क्यों रही प्रियंका चोपड़ा एब्सेंट इन एन अवार्ड फंक्शन? क्या बाजीराव मस्तानी नहीं होगी रिलीज इस साल? क्यों दी सलमान खान ने धमकी ट्विटर छोड़ने की? प्रियंका चोपड़ा ने रिसेंटली एक अवार्ड नाइट को किया मिस, और प्रियंका के इस अवार्ड नाइट से गायब रहने की वजह काफी इंटरेस्टिंग है, और इसकी पूरी डिटेल्स हम आपको लेकर आए हैं आज की टॉप स्टोरी में। प्रियंका और अनुष्का के इन लवी डवी पिक्चर्स और विजुअल्स को देखकर आप भी सोच रहे होंगे इनके बीच कितना ज्यादा प्यार है। ये दोनों एक्ट्रेसेस इन विजुअल्स में दो प्यारी सिस्टर्स से कम नहीं लग रही, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बाद साफ हो जाएगा कि ये प्यार और अफेक्शन सिर्फ कैमरास के लिए हैं, ना कि रियल। जूम को अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि हाल ही में मलेशिया में हुए अवार्ड्स नाइट को प्रियंका ने जानबूझ के स्किप किया। प्रियंका चोपड़ा इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और दिल धड़कने दो के मेकर्स से काफ़ी नाराज थी। वो इसलिए क्योंकि अनुष्का शर्मा को उन्होंने दिल धड़कने दो के गानों पर परफॉर्म करने के लिए कहा, लेकिन प्रियंका चोपड़ा को ये बात नहीं बताई। इनफैक्ट जूम के पास प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह के पब्लिक चैट के स्क्रीन ग्रैब्स भी हैं, जहां साफ साफ दिख रहा है कि कैसे प्रियंका चोपड़ा ने डिप्लोमेटिकली बहाने बनाते हुए ये इवेंट स्किप किया। इस चैट में प्रियंका चोपड़ा ने साफ लिखा है कि तबीयत खराब होने की वजह से वो इस अवार्ड नाइट पर नहीं आ पाएंगी, लेकिन जूम को मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक प्रियंका यहाँ सिर्फ इसी वजह से नहीं आई क्योंकि दिल धड़कने दो के मेकर्स और इस अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स ने उनसे ज्यादा अनुष्का को इम्पोर्टेंस दी। दरअसल प्रियंका को लगता है कि दिल धड़कने दो में अनुष्का शर्मा का सिर्फ कैमियो अपीयरेंस था। ऐसे में फिल्म के सॉन्ग पर अगर परफॉर्मेंस होनी थी तो उनके लिए प्रियंका का नाम सिलेक्ट किया जाना चाहिए था। साफ है, अनुष्का को इस अवार्ड नाइट के दौरान मिली इम्पोर्टेंस प्रियंका को पसंद नहीं आई और पीसी ने इस अवार्ड को स्किप करने का फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली मुंबई में हुआ मच अवेटेड फिल्म ब्रदर्स का ट्रेलर लॉन्च, और क्या रहे इस इवेंट की हाइलाइट्स, आइए देखते हैं हमारी अगली स्टोरी में। अक्षय कुमार करण जौहर की खिंचाई करना नहीं चूकते, और ये एक बार फिर नजर आया फिल्म ब्रदर्स के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर। They're ready to remove their remuneration. Not remove, Reduce. yeah. I heard Reduce. To back I also want to the know. story. Yes, surely, Karan. You should know about it. I'm begging. Well, the best way out is the actor himself becomes a producer. Okay, so you don't have to, because you don't have to charge yourself. And the producers become an actor. So वो देखिए, आज वेलवेट के कपड़े पहन के आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्टर नहीं है। अरे क्या जले पे नमक छिड़क रहे हो यार? मैंने जले पे नमक, तूने ही मेरे को कुछ बोलने पे मजबूर किया, मैं चुप बैठा हुआ था। वेल करण, यहाँ आपने ही अक्षय को अपनी एक्टिंग की याद दिलाई, ऐसे में उनका ये रिएक्शन तो बनता ही है। वेल अक्षय ने यहाँ करण के साथ साथ अपने को एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी खिंचाई की। मैं सिर्फ ट्रेन करता था, या तो खाना खाता था या सोता था, तो तीन ही चीजें कर रहा था 4 महीने के लिए। हाँ, अकेले सोता था। हाँ मैं सिर्फ 3 चीजें कर रहा था, बिकॉज वहाँ पे वेल यहाँ फिल्म की एक्ट्रेस जैकलीन से फिल्म के बारे में तो ज्यादा नहीं, लेकिन किक 2 को लेकर रिसेंटली आए सलमान खान के बयान पर जरूर सवाल पूछे गए। I actually was not aware that there was a sequel, but if Salman has said it, then obviously yes, and that's fine, because I mean, honestly, like Kick was the best experience of my life, and I think that he's already done so much for me. Hopefully we'll be able to work in other movies, and if not for Kick 2, and yeah, but I could never, you know, ask for more, because I feel like he's already done so much. Well, Jackie, ये रूमर यूं ही खत्म नहीं होने वाला। आखिर सल्लू से किसी एक्ट्रेस के पंगा लेने की बात सामने जो आई है। फॉर रानी चटराज, जूम, मुंबई। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी रहती है हमेशा न्यूज में, और हम इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो क्या ये फिल्म नहीं होगी रिलीज 18 दिसंबर को?
सिल्वर स्क्रीन पर बॉलीवुड के टॉप 3 स्टार्स प्रियंका, दीपिका और रणवीर अपना जलवा दिखाने के लिए बेताब हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर इनकी मच टॉक्ड अबाउट फिल्म बाजीराव मस्तानी इसी डेट पर रिलीज जो हो रही है। लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि इन तीनों स्टार्स के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर लग गया है ब्रेक। दरअसल फिल्म के एक्टर रणवीर सिंह के इंजर होने की वजह से फिल्म की शूटिंग काफी डिले चल रही है। साथ ही संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म के कुछ सॉन्ग को लेकर भी खुश नहीं है। यही वजह है कि दोबारा सॉन्ग की शूटिंग और रणवीर के सीन्स को शूट करने में काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये फिल्म अपनी दिसंबर डेडलाइन को मिस कर सकती है। वैसे फिल्म के मेकर्स दिन रात मेहनत करके अपनी फिल्म की रिलीज डेट को मिस नहीं करने देना चाहते, लेकिन अब अचानक हुए इस इंसिडेंट की वजह से फिल्म की रिलीज डेट मिस हो सकती है। जूम को खबर मिली है कि 18 दिसंबर जैसे बड़े डेट को भी फिल्म के मेकर्स मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि इस तरह का हॉलिडे पीरियड दोबारा इस फिल्म को नहीं मिलने वाला। साथ ही इस फिल्म के एक ही वीक बाद शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले भी रिलीज होने वाली है। ऐसे में इस हॉलिडे वीकेंड को मिस करना संजय लीला भंसाली अफोर्ड नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात होगी कि बाजीराव मस्तानी के मेकर्स 18 दिसंबर की ड्रीम रिलीज डेट पर अपनी फिल्म रिलीज कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। वैसे तो शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की शादी की डिटेल्स रखी जा रही है काफी कॉन्फिडेंशियल, लेकिन कोई तो है जो दे रहा है सारी डिटेल्स मीडिया को। आइए देखते हैं कौन है वो। शाहिद कपूर की जब से दिल्ली बेस्ड गर्ल मीरा राजपूत से शादी तय हुई है, तब से करीब हर मीडिया हाउस पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि इस कपल की शादी से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाले। और इस कोशिश में दिल्ली का एक रिनाउंड पब्लिकेशन हाउस कामयाब भी हुआ है। दरअसल शाहिद अपनी शादी को रखना चाहते हैं काफी पर्सनल, तभी तो उन्होंने अपनी होने वाली वाइफ के घर वालों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा किसी के साथ भी शादी की कोई बात शेयर ना करें। इनफैक्ट मीरा ने तो इसीलिए अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर से कई फ्रेंड्स को निकाल दिया। पर जूम को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अभी भी मीरा की एक दोस्त दिल्ली के एक पब्लिकेशन हाउस को दे रही है शाहिद मीरा की शादी से रिलेटेड अपडेट्स, और वो ये काम मुफ्त में नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें मिल रहे हैं 4000 रुपए पर इन्फॉर्मेशन। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि मीरा को अपने इस दोस्त के बारे में भनक तक नहीं है। अब जब दोस्त ही ऐसे हो तो फिर दुश्मनों की क्या जरूरत। फॉर एलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। कंगना रनौत ने रिसेंटली फिर एक बार बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को मिल रहे पे पर उठाई अपनी आवाज। कहां और क्यों, वी विल टेल यू इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि क्वीन के बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद मेनी बिग प्रोडक्शन हाउसेज वर रेडी टू प्लेस देयर बेट्स ऑन कंगना, और इसी वजह से कंगना ने अपनी फीस को 50% हाइक कर दिया था। इस खबर पर कंगना ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट भी किया था दैट शी हैज हाइक्ड हर फीस एंड शी डिजर्व्स इट टू। इतना ही नहीं, पर जूम से बात करते हुए भी कंगना ने एक्सक्लूसिवली ये एक्सेप्ट किया दैट द एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड आर पेड पीनट्स एंड नॉट रिस्पेक्टेड फॉर द वर्क दैट दे डू। Ranbir or sometimes they say it's Amir, you know, but when I think of the money they get, and it's embarrassing for me क्योंकि I give the same amount of you know, my time. It's not that I have more than 365 days in life. What they pay us is not justified. It's just almost like peanuts, you know. It's not justified at all. लेकिन लगता है कि कंगना की कंप्लेंट अब तक रिजॉल्व नहीं हुई है। इसीलिए तो जब रिसेंटली हमने कंगना को तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की सक्सेस बैश पर इस प्राइस हाइक के बारे में पूछा, तो उन्होंने हंसते हंसते डायरेक्टर पर साथ दिया अपना निशाना। 200 करोड़ बनाए इन्होंने वर्ल्ड वाइड, और मुझे तो एक एक्ट्रेस का पैसे दिए हैं और 2 एक्ट्रेस का काम करवाया है। और अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सलमान क्यों है अपने फैंस से नाराज? अपने फैंस को क्यों सलमान ने दी ट्विटर छोड़ने की धमकी? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार सलमान खान ने दी है अपने फैंस को धमकी। अगर सलमान के फैंस के तेवर इस बार भी नहीं बदले तो सलमान हो जाएंगे सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर। ये देखिए सलमान के वो ट्वीट्स जहां उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर उनके फैंस सलमान को सोशल नेटवर्किंग साइट पर चाहते हैं तो उन्हें अपना रवैया बदलना होगा। अपने फैंस से सलमान की नाराजगी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। सलमान को इम्प्रेस करने के लिए अक्सर उनके फैंस सोशल नेटवर्किंग साइट पर बाकी फिल्म स्टार्स के लिए काफी डिसरिस्पेक्टफुल ट्वीट्स करते हैं। खासकर आमिर और शाहरुख के खिलाफ सलमान के फैंस के ट्वीट्स ट्विटर पर नजर आते हैं। और अब इस सब से परेशान होकर सलमान ने किए ऑलमोस्ट 6 ट्वीट्स। इन सभी ट्वीट्स का था एक ही मतलब कि या तो उनके फैंस फिल्म इंडस्ट्री के बाकी लोगों के खिलाफ लिखना छोड़ दें, नहीं तो सलमान ट्विटर छोड़ देंगे।
इससे पहले सलमान ने एक्सक्लूसिवली जूम पर ऐसा करने वाले लोगों को अपना फैन मानने तक से कर दिया था इनकार। They are not my fans. They are not worth being my fans. यानी साफ है, सलमान नहीं चाहते कि उनके फैंस उन्हें खुश करने के लिए बाकी स्टार्स को टारगेट करें। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। लगता है शर्मन जोशी को अब फिल्मों में काम ना करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए तो वो फिल्मों की ऑफर होने के बावजूद कोट कर रहे हैं इतना ज्यादा प्राइस कि फिल्म मेकर्स रादर चूज नॉट टू वर्क विद हिम। क्रिकेटर अजहरुद्दीन पर बनने वाली बायोपिक अजहर है काफी चर्चा में, और अब जूम को पता चली है एक और गॉसिप रिगार्डिंग द स्टार कास्ट ऑफ दिस फिल्म। अब इस फिल्म के लीड इमरान हाशमी ने तो अपनी फीस कम कर दी क्योंकि ये रोल लगा उनको काफी इंटरेस्टिंग, एंड ऑल्सो लुकिंग एट द बजट ऑफ द प्रोड्यूसर्स बालाजी फिल्म्स। पर एक एक्टर ऐसे भी हैं जिनको ये रोल इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपने प्राइस से कुछ ज्यादा ही कोट कर दिया। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो शर्मन जोशी को ऑफर किया गया था रोल क्रिकेटर नवीन प्रभाकर का, लेकिन उन्होंने डबल अमाउंट कोट करके ये फिल्म खो दी है क्योंकि प्रोड्यूसर्स मानते हैं कि शर्मन जोशी इज नॉट वर्दी इनफ टू बी पेड सच अ हाई प्राइस। अब बालाजी वालों को तो लगा है बड़ा झटका, ये देखकर के फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास काम न होने के बावजूद शर्मन ने मांगी इतनी फीस, और बालाजी हैज डिसाइडेड टू स्टिक टू इट्स बजट फॉर दिस फिल्म। वैसे कंसिडरिंग शर्मन के पास ज्यादा फिल्म्स नहीं है, ये उनके लिए एक बड़ा लॉस ही होगा, इजंट इट? फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। कटरीना और रणबीर की एक पिक्चर सोशल नेटवर्किंग साइट पर कर रही है ट्रेंड, लेकिन कटरीना और रणबीर की इस तस्वीर की क्या है चौंका देने वाली सच्चाई, बताएंगे आपको अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। ये है रणबीर और कटरीना की वो कैंडिड पिक्चर जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर कर रही है ट्रेंड। अब देखिए ये दूसरी तस्वीर। इस पिक्चर में कटरीना और रणबीर के साथ अनुष्का भी नजर आ रही है। रणबीर कटरीना के साथ अनुष्का की ये पिक्चर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो चुकी है, लेकिन अब जूम आपको दिखाने जा रहा है इन दोनों पिक्चर्स की वो सच्चाई जो आपको चौंका देगी। इस फोटोग्राफ में कटरीना रणबीर को किस करती नजर आ रही है, लेकिन अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये है रणबीर की असली फोटोग्राफ विद एस फोटोग्राफर अतुल कसबेकर। ये पिक्चर बॉम्बे वेलवेट के प्रमोशंस के समय ली गई थी और बड़ी आसानी से अतुल कसबेकर को हटाकर कटरीना की पिक्चर को फोटोशॉप कर दिया गया है और ये फेक पिक्चर करने लगी ट्रेंड। ठीक इसी तरह दूसरी फोटोग्राफ में कटरीना रणबीर के साथ अनुष्का की पिक्चर को भी कर दिया गया इंसर्ट। All we want to say is that yes, we all want to see such candid pictures of our stars, लेकिन फोटोशॉप करके गलत खबर फैलाना सही नहीं है। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। फिल्म मेकर दिबाकर बैनर्जी की एक एक्ट्रेस से बढ़ रही है नजदीकियां। Who is this news in Dibakar's love life? Check it out in our next story. डायरेक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिंकअप्स की न्यूज तो आपने काफी सुनी और देखी है। द मूवी समटाइम्स डजंट गेट ओवर आफ्टर कट और पैकअप। शूटिंग के दौरान some talented directors have fallen for gorgeous Bollywood actresses on the sets. There are many Bollywood actresses who have made news for dating directors. और अब इस लिस्ट में जुड़ गया वेरी टैलेंटेड फिल्म मेकर दिबाकर बैनर्जी का नाम भी। हमारे सोर्सेस के अकॉर्डिंग दिबाकर के साथ जिस एक्ट्रेस का नाम जुड़ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उनकी ही मूवी ब्योमकेश बख्शी की एक्ट्रेस स्वस्तिका बैनर्जी हैं। Looks like the relationship between Dibakar Banerjee and Bengali actress Swastika Banerjee extends beyond just the director and his muse. According to our sources, Dibakar Banerjee is quite close to Swastika, जिन्होंने ब्योमकेश बख्शी में अपनी पावरफुल एक्टिंग से सबको चौंका दिया था। बताया तो ये भी जा रहा है कि दिबाकर स्वस्तिका से लगातार टच में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अब कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बताएंगे कौन से नए ट्रबल में फंसी है सनी लियोन। सनी लियोन वैसे तो काफी फिल्में कर चुकी है बॉलीवुड में, लेकिन वो फिर से फंस चुकी है एक कंट्रोवर्सी में। आइए देते हैं आपको सारी डिटेल्स। सनी लियोनी भले ही अब बॉलीवुड में एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस बन चुकी हैं, पर फिर भी उनका पास्ट करियर अब भी उनकी इमेज को ओवरशैडो कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तब की जब सनी एक अडल्ट स्टार थे और अब भी उनकी इस इमेज के चलते उनके करियर पर कहीं न कहीं असर जरूर पड़ रहा है। वही बात करें उनके पास्ट करियर की तो सनी लियोनी इज अपेरेंटली अ फेस ऑफ एन अडल्ट इंडियन वेबसाइट और अब इस साइट पर एक लेटेस्ट एड फोटोशूट रिलीज किया गया है जिसमें सनी लियोनी है।
सोर्सेज की माने तो सनी ने प्रिंट एडवर्टोरियल्स के लिए शूट किया था एंड दिस हैज बीन सर्कुलेटेड बाय अ मायामी बेस्ड कंपनी, जहां ये कहा जा रहा है कि अडल्ट वीडियोस पुराने हैं पर जो फोटोशूट किया गया है वो रिपोर्टेडली करंट है। वेल, सनी लियोनी ने इस साइट के लिए फोटोशूट किया है या नहीं, इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। हमने तो आप सभी तक ये खबर पहुंचा दी है। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम, मुंबई। फिल्म मेकर संजय गुप्ता को किस केस में मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत? क्या है पूरा मामला? लेट्स चेक इट आउट ऑन आवर नेक्स्ट स्टोरी। फिल्म मेकर संजय गुप्ता को हाई कोर्ट ने दी है राहत। मुंबई हाई कोर्ट ने संजय गुप्ता के हक में फैसला दिया है एंड इट रूल्स अगेंस्ट द नॉन कोऑपरेशन ऑर्डर इशूड अगेंस्ट संजय गुप्ता बाय फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज। हाई कोर्ट सेज दैट द FWICE कैन नॉट स्टॉप द शूटिंग ऑफ जज्बा। आपको बता दें कि प्रोड्यूसर विनोद बच्चन और संजय गुप्ता के बीच एक फिल्म को लेकर चल रही लड़ाई पहले तो फिल्म एसोसिएशंस के बीच गई, जहां FWICE had issued the non-cooperation directive against Gupta in the complaint filed by Bachchan against the filmmaker, जिसकी वजह से संजय गुप्ता had gone to the Directors Association to collect the signatures of all the members against the claims of the Producers Association stopping Jazba shoot. मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के बाद संजय गुप्ता का कहना है कि winning this case was important as it shows that these people are not above the law. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. फिल्म AB सीरीज से लाइमलाइट में आने वाली लॉरेन गॉटलिब को मिला एक स्पेशल बर्थडे सरप्राइज जो शायद किसी लड़की का सिर्फ ड्रीम ही हो सकता है। देखिए डिटेल्स हमारी अगली स्टोरी में। डांसिंग स्टार लॉरेन गॉटलिब को मिला एक ऐसा बर्थडे सरप्राइज जो वो कभी भूल नहीं पाएंगी। ऋतिक रोशन और विवेक ओबरॉय ने रखी एक सरप्राइज पार्टी। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। जहाँ ये सारे स्टार्स पार्टी के मूड में थे, वहीं सडनली ऋतिक और विवेक को पता चला कि उसी दिन था लॉरेन का बर्थडे भी। फिर नथिंग कुड स्टॉप ऋतिक एंड विवेक फ्रॉम ऑर्डरिंग अ केक फॉर लॉरेन एंड ऑल्सो डेडिकेटेड अ सॉन्ग टू हर। इसे कहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट। वी होप लॉरेन ने भी इसे बहुत एंजॉय किया होगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। Recently we caught up with the Parsi boy Boman Irani. देखिए क्या-क्या बातें की उन्होंने Zoom से exclusively. He apparently can recognize every smell. I've heard this rumor. Is it true that you're very good with smells? Like you can no? Yeah, I don't know. I think most of us are good at smells. Yeah. Yeah. So like you've said that you like eating good food and you're like a foodie. Who told you that? You told me that. No. You're not? I didn't tell you that. No. But the truth is, I am a foodie, but I didn't tell you. No, I think you. I have. Yeah. I'll share these things with you. No. Of course, I'll tell you. It's amazing to see how you have all of you from Happy New Year team. You'll still bond so much over, and you'll have this whole banter going on Twitter all the time. Right. The boy and this whole bonding never ends, does it? After the movie, and because you guys have really carried on. People move on after a certain project, but I think we still see that whole bonding between all of you all, between Shahrukh, between you, between Sonu, Farah. Abhishek, of course. Yeah. It's very strange. Sometimes you spend a lot of time, you have a wonderful experience with people, and then at the end of it, you say, Abhi, chalo, now let's move on to another project. Correct. We're all getting on each other's nerves. It's normal. In this particular case, it became even more strong as the days went by, and towards the end, it became extremely emotional and extremely difficult to actually count the days that we will be seeing less and less of each other. Now we see that times have truly changed because, not just where we have superstars movies and we have Khan's movies working. You have these movies that are small budget but doing really good business, right. Whether it was The Queen or whether now it's Tanu Weds Manu Returns, and there was NH10 with such strong characters. Please don't forget Piku. And Piku, of course. The budgets were not that, and they didn't have like this the biggest of stars. Of course, if you leave Piku out, because people had big stars, but the story was really the focus. And do you think now the times have really changed? Because the times that we really require a superstar to back it and get that push, a really big budget to kind of make it commercially hugely successful worldwide. See, I think that this has been in the making for some time. Now the payoff happening, right? There's a far greater frequency and the success rate has gone up. People have been making small movies all along, but they somehow said small means good. No. Small with great story means good. Witty as ever, Baman for you, Rudrani Chaturaj with camera person Aditya, Zoom, Mumbai.
बॉलीवुड की कोई भी खबर आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेके बड़ी खबर हम आप पे रोज लेकर आएंगे एक स्पेशल सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। टेक अ लुक। सोर्सेस की माने तो शाहिद कपूर अपनी शादी से पहले अपने फ्रेंड्स के लिए एक बैचलर पार्टी थ्रो करने जा रही हैं और ये पार्टी शाहिद ओवरसीज थ्रो कर रही है ताकि पापराजी की नजर इस पार्टी पर ना पड़े। रिसेंटली खबर आई थी फिल्म जग्गा जासूस के मेकर्स ने अपनी फिल्म से गोविंदा को ड्रॉप करके बिग बी को उनके रोल के लिए अप्रोच किया है और अब इस पर गोविंदा ने एंग्रीली रिएक्ट करते हुए कहा है कि फिल्म जग्गा जासूस के मेकर्स को इस तरह के रूमर्स पर क्लैरिफिकेशन देने चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली है और अब गोविंदा ने ये फैसला किया है कि वो इस फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी प्रीवियस पीआर कंपनी को लीगल नोटिस भेजा है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो कंगना ने आरोप लगाया है कि इस पीआर कंपनी ने उनके खिलाफ फॉल्स स्टोरीज इंटेंशनली मीडिया को लीक की है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस मामले में अब तक इस पीआर कंपनी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। सोर्सेज की माने तो मुंबई पुलिस ने सलमान खान, शाहरुख खान, विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी जैसे सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी को डाउनग्रेड करने का फैसला किया है। पुलिस का कहना है कि रिसेंटली सिक्योरिटी ऑडिट में पाया गया है कि इन सेलिब्रिटीज के खिलाफ थ्रेट परसेप्शन ज्यादा नहीं है, ऐसे में इनकी सिक्योरिटी कम की जा सकती है। शाहरुख खान ने इंडियन T20 लीग में एक टीम खरीदने के बाद अब कैरेबियन प्रीमियर लीग में काफी पैसे इन्वेस्ट किए हैं और शाहरुख खान बहुत जल्द इस लीग की एक टीम के ओनर बन सकते हैं। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.